हेलो दोस्तों। पहले हमने बोला था आप लोगों से कि ये वीडियोस नहीं बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स कर दिए कि हम लोग इमोशनल हो गए। इतना प्यार दिया आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारा कोई फैमिली मेंबर हमसे कुछ बोल रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। इतनी मतलब फैमिली के जैसे बन गए हैं सब। इतने मेल्स थे आपके, सारे पढ़े हमने, और जितने आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं, मैसेज तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि मैसेज तो बहुत ही ज्यादा हैं। क्या करें अब हमें। आप लोगों ने कमेंट्स इतने सारे करे, इतने अच्छे करे हैं कि अंदर से एक फीलिंग क्रिएट हो गई है कि बस जल्दी से वीडियोस बना के आप लोगों को एक संतुष्टि दे दे कि हाँ वीडियोस बनाएंगे अब। देखिए, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल कुछ दिन के लिए हमारा हुआ है, उस वजह से हमने ये फैसला लिया था। लेकिन चलिए, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, कैसे भी करके हम अपने थॉट्स फैलाते रहेंगे। और आपके कमेंट्स से और आपके ईमेल्स से हमें ऐसा लगा है कि बहुत सारे लोगों का बड़ा स्तर पर जीवन परिवर्तन हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड फील करने वाली बात हो गई है। बात है कि हमारे थॉट से अगर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है तो क्या पता नेचर ने हमें इसी काम के लिए बनाया हो, और कुछ स्पेशल नेचर ने हमारे थॉट्स में ऐसा कुछ वाइब्रेशन डाली है जो लोगों के जीवन को बदल पा रही है। तो हम वो चीज करना कैसे बंद कर सकते हैं। और जब से हमने ये बंद करने के लिए वीडियो बनाया, तब से हम और भी अंदर से रुक नहीं पा रहे थे। तो नेचर कुछ हमसे कराना चाह रहा है और वो हम कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। आप लोग भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास रखते हैं या नहीं, शिवांगी जी ने पूछा है। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते भूत प्रेत या आत्मा में। आत्मा को लोग कैसे इमेजिन करते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो लोग उसके शरीर को इमेजिन करते हैं कि हाँ उसकी आत्मा ऐसी होगी या वैसी होगी, जबकि शरीर तो मर गया और फिर रूप क्या रहा। रूप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उस रूप को अभी देख रहे हैं जो रूप हमारे सामने मरा है। शरीर तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो खत्म हो गया है। जैसे कि हमारा शरीर है, अभी हम अपने आप को इमेजिन करें कि हम मर गए, तो हम अपने इस शरीर को इमेजिन करेंगे कि हमारी आत्मा इस रूप में है, और बच्चे के रूप में इमेजिन करेगा। और कोई बूढ़ा अगर बीमार लाचार बेड पे पड़ा हुआ है और वो अगर अपनी आत्मा को इमेजिन करेगा तो लाचार और बीमार और बूढ़ी आत्मा को इमेजिन करेगा। तो ये हमारे मन की कल्पना होती है। हम उसी तरह आत्मा को इमेजिन करते हैं जिस तरह की हमने अभी शरीर को देखा होता है। तो और हमें नहीं लगता है कि कोई भी भूत प्रेत या आत्मा किसी को परेशान कर सकती है या किसी के ऊपर आ जाती है, जैसा कि लोग बोलते हैं। क्योंकि शरीर तो मर गया और आत्मा का रूप कोई है नहीं। उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि आत्मा हमारे बाल की नोक के 1000वां भाग से भी छोटी है। अगर आत्मा इतनी छोटी है तो कैसे किसी को परेशान कर सकती है। कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे। कोई कह रहा है कि किले पे आकर देख लीजिए, कोई कह रहा है कब्रिस्तान चले जाइए आप लोग, कोई कह रहा है उत्तराखंड आकर देख लीजिए, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो देखिए, हम लोग आप लोगों को कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी इन सब चीजों पे बहुत विश्वास। हमारे यहाँ भी एक किला है यहाँ पर, और पास में बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ इन सब तरह की कहानियां चलती रहती हैं। हम भी बचपन से सुनते आए हैं और हम मानते भी थे। एक समय था जब तक हमारा जो इंटेलिजेंस है ना बड़ा स्लो था, तो हम भी इन सब चीजों को मानते थे। लेकिन जब मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान करते हैं, डीप जाकर सोचते हैं, जब से इन सब चीजों को शुरू किया ना, तो हम चीजों को जान पाए। इसकी पावर बढ़ गई है और इन चीजों को निगलेक्ट करते हैं और इन चीजों के बारे में हम जड़ तक जान चुके हैं। ये भी नहीं कि किसी ने कुछ लिख दिया हम लोग ने तुरंत विश्वास कर लिया, ऐसा भी नहीं है। 1 सेकंड में करोड़ों जानवर मरते हैं। कुछ एक्सीडेंट से मरते हैं, कुछ एक दूसरे को खा कर मर जाते हैं। और जो जानवर मरते हैं वो कभी इंसानों को नहीं दिखाई देते, सिर्फ इंसान ही इंसान को देखता है। ऐसा इंसानों की सोच है। और ज्यादातर ये सब किस्से कहानियां गांव में ही क्यों होती है, शहर में क्यों नहीं होती हैं? अडानी अंबानी क्या नहीं होंगी, प्रधानमंत्री के बंगले में नहीं होंगी, गृह मंत्री क्या नहीं होंगी। वो तो अकेले रहते हैं, इतने बड़े बंगलों में रहते हैं। शहरों में कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जो कमजोर दिमाग के लोग होते हैं, जब उन्हें घबराहट होने लगती है ऐसी बातें सुनकर, तो उन्हें ये सब अनुभव होने लगता है। और जो ताकतवर दिमाग के लोग हैं वो इन सब बातों को निगलेक्ट करते हैं, कभी उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। और जो बहुत ही कमजोर दिमाग के लोग हैं वो तो रिएक्ट भी करने लगते हैं, उनके ऊपर हावी हो जाता है जैसे कुछ। सभी धर्मों में मन और बुद्धि को लेकर एक ही बात कही गई है। इसी को सर्वश्रेष्ठ भी बताया है। अगर इस छोटी सी बात को इंसान समझ ले तो फिर लंबी चौड़ी धार्मिक किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू धर्म की भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं अपनी उन्नति का कारण बनता है और स्वयं अपने पतन का भी कारण बनता है। अगर अपने मन को नियंत्रित कर ले तो यही उसका मित्र बन जाता है, और इसको अनियंत्रित कर ले तो यही उसके शत्रु बन जाता है। और इसी तरह बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ धम्मपद में कहा गया है कि मन सबसे प्रमुख है, मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। हमारी पूरी जिंदगी हमारा मन बनाता है। अगर हम अच्छे विचार मन में लाते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है, अगर बुरे विचार लाते हैं तो हमारी लाइफ खराब हो जाती है। इस्लाम में कुरान का संदेश है, और जो अपने क्रोध को रोकते हैं
और लोगों को क्षमा करते हैं वही अल्लाह के सबसे प्रिय हैं। और हदीस में कहा गया है, सबसे ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, सबसे ताकतवर व्यक्ति वो है जो क्रोध के समय अपने मन को काबू में कर ले। ईसाई धर्म की बाइबल में कहा गया है, अपनी बुद्धि को शांति और सच्चाई की राह पर केंद्रित करो, क्योंकि यही ईश्वर की राह है। और यीशु मसीह ने कहा था कि एक व्यक्ति का मन जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। सिख धर्म के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि मन जीते जग जीत, जिसका अर्थ है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही इस दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धि ही सब कुछ है, और हर बार अलग अलग तरीके से हम बुद्धि के विषय में समझाने की कोशिश करते हैं।